नमस्कार, एनडीटीवी कैफे में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी कुमार। आज के पैनलिस्ट विचित सर, सुमित सर, बाबा और पुण्येंदु जी, आप सभी का स्वागत है। कॉफ़ी हमारी ठंडी हो चुकी है लेकिन फिर भी विचित सर उसका स्वाद ले रहे हैं। यही खूबसूरती है कैफ़े की, कोई बात कर रहा है, कोई मोबाइल चला रहा है, कोई स्वाद ले रहा है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं राम रहीम की, क्योंकि राम रहीम एक बार फिर से जेल से बाहर आने वाले हैं, क्योंकि उनको फरलो दिया गया है 21 दिनों आ गए हैं, मतलब पहुंच चुके हैं। अब वो 21 दिन तक, अब 21 दिन तक वो अब बाहर की हवा ले पाएंगे। और ये लगातार 10वीं बार है, मतलब 2020 से जब से उनको सजा हुई है तब से 24 आ गया है। 4 सालों में ये 10 बार से ज़्यादा आ चुके हैं बाहर। और परलो और फरलो, दो चीज़, फरलो और पैरोल, दो चीज़ें होती है, दोनों मिला के देखा जाए तो करीब 200 से ज़्यादा दिन वो बाहर रह चुके हैं अभी तक। तो सवाल यही है कि एक व्यक्ति जो रेप और हत्या का आरोपी है, उसे बार बार जेल से बाहर, दोषी है, और भी उनके ऊपर मामले भी चल रहे हैं। तो जो उन इतने संगीन आरोप होने के बावजूद भी उनको क्यों इतना बाहर जेल से आने की अनुमति मिल जाती है, जबकि तमाम ऐसे कैदी हैं जो जेल में अभी भी हैं लेकिन वो बाहर नहीं आ पाते, क्योंकि उनको कोई जेल अधीक्षक उन पर मेहरबान नहीं होता या कोई सरकार उन पर मेहरबान नहीं होती है। क्योंकि पॉलिटिकल भी इसमें मामला घुस चुका है बाबा। चुनाव आने वाले हैं, 1-1.5 महीने की बात है। आज चुनाव आयोग वहां से निकला है, चुनाव आयोग ने वहां पूरी चुनाव की जायजा लिया हरियाणा से। तो उम्मीद है कि जल्द ही डेट्स अनाउंसमेंट हो जाएंगी। माना जाता है कि बाबा का जो असर है, जो उनका पॉलिटिकल मतलब इन्फ्लुएंस है उनके भक्तों का, वो हरियाणा और यूपी के जो पश्चिमी इलाके हैं वहाँ पे। और जैसा आप बता रहे थे कि 10 उपचुनाव होने वाले हैं यूपी में, 10 सीटें। तो आपको लगता है कि ये जो बाबा का जो असर है, जो इतने संगीन आरोप जेल में आने के बावजूद भी, क्या कहें? बाबा उसको कहना बंद करो, और वो छूट गए हैं ये भी बंद करो यार। हाँ। उसको छोड़ा गया है, वो आदमी रेपिस्ट है। और कैसी विडम्बना है कि आज ही के दिन पूरे देश भर के डॉक्टर जिस चीज के लिए एक जो जघन्य कांड हुआ है पश्चिम बंगाल में, उसको लेकर के धरना प्रदर्शन पूरे हॉस्पिटल्स में जो आंदोलन चल रहा है, उसी दिन सरकार इस अपराधी को छोड़ रही है। और ये पहला मौका नहीं है, मैं तो लिख के लाया हूँ। 7 फरवरी 2022 21 दिन, उसी साल 17 जून 2022 30 दिन, 14 अक्टूबर 2022 40 दिन, उसके बाद 21 जून 2023 40 दिन, 20 जुलाई 2023 30 दिन, 20 नवंबर 2023 21 दिन, सोच लीजिए। और उसके बाद अभी बीच में 50 दिन की भी लेते। हाँ, और उसके बाद अच्छा, उसके बाद देखिए भारतीय हैंडबॉल की टीम गई थी आशीर्वाद लेने के लिए। हरियाणा के डिप्टी स्पीकर, करनाल के मेयर, हिसार के मेयर की पत्नी है। ये बाबा जो है, जिसको आप कह रहे हैं ये रेपिस्ट, बोलता है रावण को सफल क्लोनर दुनिया का, 1 लाख बच्चे पैदा किए। गजब आदमी है यार, 5 फिल्में बना दी है। हाँ, और क्या लव चार्जर करके म्यूजिक एल्बम निकालता है ये राम रहीम। अपने आप को राम रहीम बोलता है, ऐसे करता है। तो खैर, तो ये मजबूरी है, जैसा आपने कहा, हर सरकार की। जैसा कि बहुत लोग मिलने जाते हैं। और अक्टूबर में चुनाव है, अगस्त हो गए, सितंबर 1 महीना और बचा है, 15 दिन, आधा अगस्त हो ही गया है। तो अब तो तैयारी करने के लिए 20 दिन के लिए उनकी फील्डिंग लगाई गई है। हालांकि राम रहीम जो है वो उत्तर प्रदेश में रहेगा ये आदमी, लेकिन बागपत में। तो अच्छा, इसके डेरे चलते हैं। अब है क्या अपने देश में, आप जितने भी डेरे वाले देखिए, अब जो अभी इतना बड़ा स्टैम्पीड हो गया था वहां पर, सत्संग में नहीं आपके हाथरस में आगरा वाले बाबा हैं। तो अब तो सबके फॉलोवर हैं, और बहुतों को लगता है कि वोट भी देते हैं। लेकिन इस राम रहीम के फॉलोवर्स पर मुझे थोड़ा अब क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि बहुत बार ऐसा निकाला गया, उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट मैंने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नहीं देखा। लेकिन फिर भी पॉलिटिशियन को लगता है कि ये 2-4 वोट भी इधर उधर ना जाए, इसलिए बार बार इतने दिनों के लिए राम रहीम को छोड़ा जाता है। और एक बार फिर से यूपी में भी जो उसी समय चुनाव होंगे, 10 विधानसभा के, जब हरियाणा में चुनाव होंगे। हरियाणा में आपको मालूम है रिपोर्ट्स कैसी आ रही हैं, सरकार के पास भी अपनी जानकारी होगी। तो ये सब राजनीति से प्रेरित है। सुमित सर, इस विषय पे राजनीतिक है पूरा मामला। इसमें जो भी नियम की बात कही जाती है दिन बाहर जेल से आने के लिए, लेकिन ये सब पूरा राजनीतिक है। कोई ना कोई पार्टी इसका फायदा लेना चाहती, खासकर जो सत्ता में पार्टी है। देखो अश्विनी, ये तो फैक्ट है कि जेल के कैदियों के भी अधिकार होते हैं, पर अगर वो विचाराधीन कैदी है, अगर उस पर आरोपी है केवल,
दोष साबित नहीं हुआ है तब तक तो इस तरह की बात समझ में आती है कि आपको पैरोल या फरलो मिल रही है। पैरोल तब मिलती है जब आपकी कोई संगीन वजह बताते हैं कि आपके घर में किसी की बीमारी है, आपके परिवार में किसी बहुत क्लोज की बेटे की फैमिली में शादी वादी है, तो आपको पैरोल मिल जाती है। फरलो क्या है, एक तरीके से छुट्टी है, सजा से छुट्टी। और ये कितने दिन की मिलेगी इस पर भी कोई टाइमलाइन नहीं है। कभी उसको 20 दिन मिल सकती है, कभी 25 दिन मिल सकती है, कभी 50 दिन मिल सकती है। हाँ, तो मतलब फरलो ये है कि आपको कैदियों के मानवाधिकार को ध्यान में रखते हुए कुछ राज्य सरकार के नियमों के तहत फरलो देती हैं। उसमें हरियाणा की सरकार में ये नियम है और उसका भरपूर फायदा माननीय राम रहीम साहब उठा रहे हैं। इन पर रहम करने की कतई आवश्यकता नहीं है। बाबा ने बिल्कुल ठीक कहा, अपने बाबा ने बिल्कुल ठीक कहा कि इस आदमी को रिस्पेक्ट दिखाने की जरूरत नहीं है हमको। इसकी जो भक्त करना चाहें वो करें, मुझे उनसे शिकायत नहीं है, उनकी अब श्रद्धा है। पर जिस व्यक्ति ने रेप किया हो, नाबालिगों के साथ हत्या की हो, और उसके बावजूद भी हिंदुस्तान की एक पर्टिकुलर आवाम उसकी फॉलोअर बनी हुई है, तो मुझे उनकी दुहाई आती है उनकी बुद्धि पर कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। खैर, उनकी मर्जी, जो चाहे करें, आज़ाद देश है, सबको आज़ादी है, जिसको चाहे भगवान माने, जिसको चाहे खुदा माने। हम सब जानते हैं जब राम रहीम को सज़ा हुई उसके पहले की आप याद करिए, 2017 में ये जेल गया है। उस 17 से लेकर 24 6-7 साल हुए हैं। जैसा कि आपने कहा कि 200 दिन तो ये बाहर रह चुका है, तो इन 6-7 सालों में करीब पौने 1 साल लगभग 365 में से 200 दिन ये बाहर रह चुका है। तो क्यों मेहरबानी है? हरियाणा में किसकी सरकार है मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आज से नहीं है, पिछले 10 साल से वही सरकार चली आ रही है। यूपी में क्यों नहीं इसको ट्रांसफर करते हैं? भाई अगर ये बागपत में ही आके इसको रहना है तो बागपत में रहने की परमिशन क्यों दी गई? बाबा का कहना, अपने बाबा का कहना बिल्कुल ठीक है कि यूपी में बाई इलेक्शन होने वाले हैं। कौन सी पार्टी को फायदा होने वाला है, कौन सी पार्टी के नेता इसके यहाँ जाके दंडवत होते थे, वो तस्वीरें सबके पास हैं। आप नाम ले लिए हरियाणा के बड़े बड़े नेताओं की, कांग्रेस के नेता भी गए, मना नहीं कर रहा हूँ, पर बीजेपी के नेताओं की वजह से ये प्रिविलेज इसको मिल रहा है, जिस वजह से इसको आराम से जब चाहे तब पैरोल मिल जाती है, जब चाहे तब फरलो मिल जाता है। अरे भाई हद हो गई। और ऐसे तमाम लोग हैं जिन पर कोई गुनाह नहीं है, और उन मतलब कोई गुनाह नहीं है उनका ये कहना है, और उनको नहीं, जो आरोपी होता है तो हर एक आदमी ये कहता है कि मुझसे कोई गलती नहीं हुई। पर ऐसे तमाम लोगों के किस्से कहानी हम जानते हैं जो बहुत छोटे मोटे अपराधों में महीनों सालों बंद हो जाते हैं, और विचाराधीन कैदी के तौर पर। आज ही कोर्ट ने डांटा है, आज ही कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने, कि सजा जो है वो जमानत अधिकार अपवाद है, हाँ, जेल अपवाद है, जमानत अधिकार है, आज ही कहा। और इस व्यक्ति को जब चाहे मतलब जेल से छुट्टी, अरे किस बात की छुट्टी भाई? जिस जेल में ये रहता है, सुनरिया जेल में, मैंने जो सुना है वहां पर पूरी सुविधाएं इसके पास, इसका सेल पूरा अलग है, इसके सेल में फैसिलिटीज सारी हैं। फिर वही कि लॉ एंड ऑर्डर और खासकर जेल जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के अधीन में आता है। सुनरिया जेल हरियाणा की सरकार उसको कंट्रोल करती है, हरियाणा सरकार का गृह मंत्रालय कंट्रोल करता है। तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। जो लोग इससे, जैसे बाबा ने कहा, हैंडबॉल की टीम मिलने आशीर्वाद लेने गई, अरे क्यों परमिशन दी गई भाई? सही बात है, गजब स्थिति है। मतलब हैंडबॉल की टीम को आशीर्वाद देने के लिए भगवान नहीं मिले, मंदिर नहीं मिला, कोई गुरुद्वारा नहीं मिला, कोई मस्जिद नहीं मिली, कोई ये नहीं मिला, लेकिन वो गई बाबा का आशीर्वाद लेने। और वो बाबा जो कहता है कि वो एक शॉट मारता है तो 6 रन नहीं 8 रन लेता है, वो बाबा जो कहता है कि मैं अकेला 11 की फील्डिंग कर लूंगा, मुझे प्लेयर की जरूरत नहीं है, ऐसा होता है क्या? मतलब आप फेंको भाई, किस हद तक फेंक रहे हो? मतलब इतने अच्छा फेंकते तो ओलंपिक चले जाओ ना, अभी ओलंपिक खत्म हुए, गोल्ड मेडल मिल जाता हमको। हद करते हैं मतलब। और फिल्म बना दी, और फिल्म में जबरन दिखाई जाती थी। उनकी जो सिरसा रोहतक की जो उनकी बेल्ट है जहाँ पे इनके लोग हैं, वो फिल्म को रिलीज करके वहाँ लगा देना, और फिर उसके बाद उनके भक्तों को बुला के दिखाना, और फिर दिखाना कि तो 100 करोड़ कर लिया, 200 करोड़ कर लिया। अरे साबित करो ना, किसी ट्रेड मैगजीन में क्यों नहीं आती खबर? ये जो फिल्मों की ट्रेड मैगजीन है जो कैलकुलेट करती हैं, वो क्यों नहीं कहती बाबा की इस फिल्म की 500 करोड़ की 300 करोड़ की हो गई? सिर्फ 2-3-4 थिएटर में लग के ये 200-300 करोड़ आती है। तो कुल मिला के पूरा फ्रॉड का मामला है जी। और ये फ्रॉड खुलता जा रहा है। और अभी तो अपने हमने हनीप्रीत की बात ही नहीं की है जो उनकी संगिनी थी, उनके साथ रहती थी, उनकी शिष्या थी, जो भी उनके आपस में संबंध रहे हो। कुल में मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मतलब ये इंडियन लीगल सिस्टम की जो लूप होल्स हैं उसका ये बेहतरीन एग्जाम्पल है कि कैसे एक आदमी
जो इन्फ्लुएंशियल है वो कुछ भी करके आसानी से बाहर के मजे भी, खुली हवा के मजे भी ले सकता है। विचित सर, आपकी टिप्पणी इस पूरे मामले पे कि एक व्यक्ति जिसे फटाफट तुरंत जेल से की बाहर हवा खाने को मिल जाती है, लेकिन ऐसे लाखों लोग हैं जो जेलों में हैं सिर्फ और सिर्फ इस कारण से क्योंकि उसके कुछ इन्फ्लुएंसर, कुछ भक्त हैं जो वोट करते हैं और सरकारें निर्धारित होती हैं। एक बहुत मौजूद सवाल है आज कि राजनीति का धर्म होना चाहिए, लेकिन धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। जब धर्म की राजनीति होगी तो उसकी कब्र से पाखंड का जहर लहलहाएगा, और जब पाखंड का जहर निकलेगा तो उसमें से कोई राम रहीम या कोई आसाराम बापू ऐसे लोग निकलेंगे। क्योंकि धर्म जब तक शुभ लक्षणों के साथ है तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही धर्म लोगों के कर्मकांड से जुड़ करके उनको मतिभ्रम पैदा करता है उनमें, तब जाकर के वो खतरनाक स्थिति होता है। और जो धर्म के संरक्षक होते हैं, चाहे वो राम रहीम या ऐसे लोग सामने आते हैं, वो फिर उन विकृतियों के शिकार होते हैं, जो विकृतियां उनको बलात्कारी और हत्यारा बनाती, क्योंकि उनको लगता है कि वो सर्वशक्तिमान है, वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। ये तो एक साधारण बात हुई। इसको देख करके ये लगता है कि पूरा मामला वोट का है जी। सीधी सी बात है कि वोट का सवाल है, और ये सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं है। बाबा ने याद दिलाया साकार नारायण साकार नारायण हरि का जी, जो हाथरस वाले कांड में, उस पर तो FIR तक नहीं दर्ज हुई। हाँ, उनके खिलाफ नाम में ये FIR कौन भी सी नहीं। कानून व्यवस्था है? कानून के आगे हर कोई, ये होता है, कहा जाता है कि कानून सब पे राज करता है, कानून आम लोगों पर राज करता है, और पाखंड के जो धर्माधिकारी हैं वो कानून पर राज करते हैं। आज ये कम से कम और कोई नहीं, लेकिन इनके कारण, राम रहीम के कारण ये स्पष्ट हो गया है। वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन सबको ये लालसा रहती है। और इसीलिए कोई बागेश्वर धाम का आता है, जिसको कि कोई तार्किक आदमी, नागपुर के जो तर्क संगठन वाले हैं उन्होंने चुनौती दी थी, वहां वो नहीं जाता। लेकिन उसके आगे कांग्रेस के भी नेता जाते हैं, कमलनाथ भी जाते हैं, बीजेपी के भी नेता जाते हैं। तो ये राजनेता हमारे सामने एक बहुत खराब नज़ीर पेश करते हैं, और उसी का असर है कि ये जो बलात्कार और इस तरह की चीज़ों में फंसे हुए लोग हैं वो सब इसका फ़ायदा उठाते हैं। इसमें एक आखिरी चीज़ मैं यही कहूँगा कि हमारे राजनेताओं ने वोट को मूल्य देना बंद कर दिया है। अगर वो आम लोगों के वोट को मूल्य देते तो उनको तो ये कहते कि हमें वोट मिले या ना मिले, हम ऐसे लोगों के आगे दंडवत नहीं होंगे। लेकिन वो इतना साहस नहीं जुटा पाते हैं, वो ऐसा बोल ही नहीं पाते हैं। अल्लामा इकबाल का एक लोकतंत्र को लेकर, जमहूरियत को लेकर के एक शेर है, वो शेर सही नहीं कहा जा सकता, लेकिन हमारे देश के नेता जो अल्लामा इकबाल के नाम पर बहुत नाक भौंसी कोड़ेंगे कि वो पाकिस्तान बनाने का समर्थक था, कभी कभी लगता है कि उन पर ये लागू होता है, वो जनता को वैसा ही समझते हैं। इकबाल ने लिखा कि जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है जहां बंदे को गिना करते हैं, तौला नहीं करते। आप यहाँ पर आदमी को सिर्फ गिनते हैं कि ये 5 लोग हैं, ये 5 लोग हमको वोट देंगे। आप ये भूल जाते हैं कि अगर 5 लोग गलत करते हैं तो फिर हम उस गलत का विरोध क्यों नहीं करेंगे। गुजरात में 15 अगस्त को 2022 को बिल्किस बानो के रेपिस्ट थे, और उसकी बेटी के हत्यारे थे, उनको छोड़ दिया गया गाजे बाजे के साथ। ये कौन सी धर्म की परंपरा थी? ये अगर विशुद्ध वोट की राजनीति नहीं थी तो और क्या थी? क्योंकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फटकार लगाया, उन्हें वापस जाना पड़ा। तो इसीलिए जब तक राजनीति अपने आप को धर्म से विलग नहीं करेगा, पाखंड के धर्म से, राजनीति का धर्म होता है, धर्म का मतलब ड्यूटी, धर्म का मतलब रिलीजन नहीं, तब तक ये विकृतियां बनी रहेंगी। जैसा विचित सर ने कहा ना कि जो नेता हैं वो अगर व्यक्ति को, मतलब जनता को माने तो उनको इनके पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन होता उल्टा ही है। क्या क्योंकि जब इनको सजा हुई तभी बीजेपी की सरकार थी, जितने भी पैरोल फरलो मिले सब बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी सरकार है। तो क्या आपको लगता है कि जो
चुनाव में बीजेपी को इनके आने या बाहर जाने से फायदा मिलेगा या नुकसान? क्योंकि जब उनको सजा हुई तो बीजेपी की सरकार ने तो आरोप लगा कि बीजेपी की सरकार में उनको, उनके भक्तों ने आरोप लगाया कि बीजेपी जानबूझ के उनके खिलाफ साजिश करवा रही है। क्या अब वो कॉम्पनसेट कर रहे हैं एक तरीके से परलो फरलो देके? देखिए अश्विन, ये जो बाबा का मतलब बाबा नहीं कहना चाहिए, राम रहीम का वो है। हम जानते हैं कि पंजाब, हरियाणा और वेस्ट यूपी के कुछ पार्ट में उनका एक असर है। और पंजाब में तो फिलहाल जो उन्होंने जो गुरु जी का, गुरु गोविंद सिंह का उन्होंने नकल करने की कोशिश की थी, उसके बाद से बड़ा विवाद हुआ। तो आज भी शिरोमणि जो है ना अभी SGPC, केस वो केस भी था, वही पार्टी भी था, हाँ। हालांकि उसके बावजूद भी दिया गया ये। उसके बाद से तो पंजाब में थोड़ा इनका काम वो हो गया, लेकिन हरियाणा इनका एक बड़ा वो रहा, सिरसा इनका जो मेन वो है। तो बेसिकली क्या है कि ये डेरों का जो वो है, वो हमारे समाज में जो जातिगत सच्चाई जो है कि जो एक तबका जो जिसको वो अधिकार नहीं थे, समान अधिकार, और जिसको सवर्ण जातियों के की तुलना में वो उस तरह का उनका वो नहीं था, ऐसी जातियों जो है वो डेरों की शरण में गई, क्योंकि डेरों ने उनकी बात की। तो आप पाएंगे कि डेरों में एक तो दलित आबादी सबसे ज़्यादा, अगर उनके फॉलोअर हैं तो जो बल्क आप जिसको कहेंगे वो दलित कम्युनिटी से आते हैं। ये डेरों का और कॉन्सेप्ट पंजाब देखा में है, पंजाब और हरियाणा में ही ज्यादातर पाया गया। हाँ, क्योंकि जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है जो, उसको इन्होंने कैटरिक ढंग से अगर देखा जाए तो डेरों ने किया, क्योंकि आपके जो प्रमुख मंदिर और वो थे उसमें शायद जातिगत उनको भेदभाव का शिकार ना भी करना पड़ा हो सकता है कि उस तरह से उनको वो सम्मान ना मिला हो। मेरा ये एक मतलब इस तरह से ये हम देख सकते हैं। तभी अदरवाइज डेरों को इतना ज़्यादा कैसे फैन फॉलोइंग उनकी हुई, इतने ज़्यादा श्रद्धालु उनके कैसे हुए? क्योंकि जब आपके दूसरे मंदिर जो मतलब जो हम मानते हैं जो दूसरे मंदिर हैं इतने बड़े बड़े, और हिंदुस्तान तो ऐसा देश है कि जहाँ पे हर कदम पे कोई मंदिर है, कुछ ना कुछ बना हुआ है, उसके बाद डेरों का कैसे इतना विशाल साम्राज्य तैयार हुआ और एक खास इलाके में क्यों इतना ज़्यादा उसको सक्सेस मिली? तो अकेले पंजाब में आप देखेंगे 30% से ज़्यादा दलित हैं, और हरियाणा में भी हर 5वां व्यक्ति मतलब 20% से ज़्यादा दलित हरियाणा में है। तो उनको एक बड़ा, आपने जो हाथरस वाली घटना भी है, उनके फॉलोअर ज़्यादातर कौन थे? दलित ही है, दलित कम्युनिटी के लोग, खुद भी दलित ज़्यादा थे। तो एक तो वो वजह है कि उन्होंने उसमें अपनी पैड बनाई, उनको उस तरह का वो डेरों में जो सम्मान मिला, उस वजह से वो श्रद्धालु उनके साथ जुड़े। अब धीरे धीरे क्या था, ये खुद में कल्ट हो गए और खुद को एक भगवान की तरह से ही पेश करने लगे। जो डेरा प्रमुख थे वो एक तरह से पैरेलल गॉड हो गए। और वो जब शक्ति आती, जब ताकत आती है, तो वो कौन सी मूवी है स्पाइडरमैन का ना, कि बहुत डायलॉग है ना, पावर क्या करके है, मैं बड़ा भूल रहा हूँ, मतलब पावर कई बार आपको करप्ट भी करता है। तो आप, और जब आप खुद को जब आप भगवान समझ लेते हैं तो आपको लगता है जो आप कर रहे हैं सब भगवान का है। अभी हमने नेटफ्लिक्स पे एक मूवी आई थी महाराज करके, जिसमें आमिर खान के बेटे की पहली मूवी है वो, और वो केस कब का है? वो 1862 का एक केस है, बहुत पुराना। एक जदुनाथ महाराज जी हैं, उनके खिलाफ वो केस है, और वो पत्रकार का किया हुआ केस है। उसमें क्या था कि वो एक परंपरा के नाम पर वो बहुत सारे इमोरल एक्टिविटीज करते थे। वो चरण पादुका जो हम लोगों ने देखा उसमें, तो उसको लेकर के पूरा केस वो अखबार में उन्होंने छापा, जिसके खिलाफ जदुनाथ सरकार गए और वो केस चला। वो करसन भाई मुलजी जो थे, करसन दास मुलजी, उनके पक्ष में वो फैसला आया। तो ये लड़ाई बहुत पुरानी की सोचिए किस तरह से लोग जो है, भक्ति होती है एक, दूसरी होती है अंधभक्ति, कि लोग इतने अंधभक्त हो गए थे कि गलत चीज़ों को भी वो आशीर्वाद की तरह से, और ये बाबा भी ऐसा ही पेश करते हैं, आपको एक तरह से हिप्नोटाइज करते हैं, और वो एक सेवा जैसा मान करके कि आप हमारी, मैं भगवान हूँ और ये सेवा का मौका आपको दिया जा रहा है। तो इस तरह से ट्रैप जो बनाया जाता है, और ये एक माया जाल है, और एक पूरा सिस्टम काम करता है इनके साथ, कई उस चमत्कार से लेकर के हर तरह से। ईस्टर्न यूपी और बिहार में कोई डेरा उड़ा है क्या? मैंने तो नहीं डेरा तो नहीं है, लेकिन वहाँ भी आश्रम हैं छोटे, और नहीं बहुत प्रभाव वाले हैं। जैसे कि बनारस के आसपास आपको अवधूत भगवान राम का आश्रम है, कीना राम का आश्रम है।
हालांकि इन लोगों पर कभी उस तरह का नहीं लगा, ये इन लोगों पर न तो कभी सवाल उठे और न इन वहाँ लोगों का मठों उस का तरह- कल्चर है, हाँ, उधर मठों मठ का का कल्चर कल्चर ज्यादा है। और एक चीज हम लोग सुनते थे कि महसी बाबा का बिहार में, हाँ, वो भागलपुर साइड में नहीं, कहीं वो योग वाले थे, योग वाले थे। योग वाले थे जो रिखिया वहाँ पे मुंगेर के पास रिखिया जगह है, वो इन्होंने योग को बहुत आगे बढ़ाया था। लेकिन मतलब ये वाला मामला बिल्कुल अलग हो जाता है। एक बात खाली बस इन्होंने चूंकि कही, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये अंधविश्वास दलितों में है, ये अंधविश्वास सवर्णों में भी उतना ही है धर्म को लेकर आज के। ही आसाराम को जो कथावाचक थे, आपने कहा ना कि गरीब गुरबा जाता है, दलित जाते हैं, लेकिन कथावाचक सबसे ज्यादा मुझे लगता है गुजरात के लोग और इन सब एरिया में आज जिसको आप आसाराम को आज पेरोल उसको भी दिया गया है 7 दिन के लिए इलाज कराने के लिए, और आसाराम का इलाज महाराष्ट्र में होगा। एक पर्टिकुलर मेडिकल कॉलेज है आयुर्वेद का, वहाँ इलाज होगा। मैं जो बात कर रहा था वो डेरे के संदर्भ में कर रहा था, क्योंकि देखिए बाबा इनकी फॉलोइंग इतनी है कि अपने वोट ये ट्रांसफर भी करा लेते हैं, ये भी एक सच्चाई है। 2002 और 2007 में अमरिंदर सिंह को बाबा ने सपोर्ट किया था, क्योंकि वैसे भी अकालियों से उनकी बहुत अच्छी ट्यूनिंग नहीं थी। हरियाणा के चुनाव में अभी पिछले 2 चुनाव से वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले उनको 50 दिन के लिए बाहर आए थे। 2002 में अमरिंदर सिंह जीते थे वहाँ, 2002 में जीते थे, 7 में हार गए थे। हाँ, 7 और 12 दोनों हारे थे। 7 और 12 दोनों हारे थे, बिल्कुल सही आपने। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि सपोर्ट के बाद भी हार गए। हाँ वो तो है, लेकिन प्रूवन रिकॉर्ड नहीं है, रिकॉर्ड नहीं है, कई बार क्योंकि- छोड़ा गया फिर भी बहुत ज्यादा असर नहीं हुआ, खासकर पंजाब में ही नहीं हुआ है, मुझे याद है। तो वो एक बार उनके सपोर्ट से जीते भी हैं, दूसरी बार हारे भी हैं। लेकिन अगर देखिए बाबा के कहने से कोई जीत जाता है तो फिर बाबा अपनी पार्टी नहीं बना लेते, तो वो भी एक। लेकिन यह है कि फायदा तो मिलता ही है, क्योंकि उनका एक लॉयल तो है और वो एक बड़ी तादाद है। तो वो अगर मार्जिन, हार जीत का मार्जिन बहुत, देखिए बड़ा मार्जिन है तब तो फिर नहीं बहुत फर्क पड़ेगा, लेकिन 2-3% से भी बहुत सारा, चूंकि बाइपोलर स्टेट है, चाहे आप हरियाणा उठा लीजिए, पंजाब तो खैर अब आम आदमी पार्टी की एंट्री से चीजें बदल गई हैं, लेकिन हरियाणा तो अभी भी मेनली अब बीजेपी कांग्रेस का अब हो गया है। पहले एक जमाने में इनेलो और कांग्रेस में होता था। तो जैसे पूरी बातचीत का बोला ये रहा बाबा कि कहते हैं न्याय सभी के लिए बराबर है, लेकिन वो न्याय जो है सभी के लिए अगर बराबर है तो झलकना भी चाहिए, ऐसी उम्मीद की जाती है। तो आज की चर्चा में बस इतना ही, कल मिलते हैं किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।